बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, हमारे पास 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 13 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चे डिफरेंशिएशन पहले 12वीं क्लास के अंदर ये चैप्टर नंबर 2 होता था। अब यहाँ पे 13 चैप्टर और 11वीं क्लास के अंदर आ गया है और इसमें बच्चों वही तकरीबन 12वीं क्लास वाला चैप्टर, लेकिन वो हाफ चैप्टर है, यहाँ पे कन्फर्म कर दिया है। अब देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे इसके जो साइंटिस्ट हैं सर आइजैक न्यूटन है, 17वीं सदी के अंदर इन्होंने, और गुडफ्रेड है, वाइल है, लेबनीज है, जर्मन है, इन्होंने कुछ रेट ऑफ चेंज के बारे में कुछ प्रॉब्लम को कंसिडर किया है। और बच्चों ये जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, टेंजेंट ऑफ द लाइन, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट ऑफ द लाइन, तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव्स कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज हमने याद रखनी है वो हमें यहाँ पे आ जाइए, ये डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है कि जिस तरह बच्चों डी वाई बटा डी एक्स जिसे हम कहते हैं ये डेरिवेटिव, या फिर हम इसको एम भी कह सकते हैं, स्लोप ऑफ, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। तो सिमिलर बच्चों हम इसको यू भी कर सकते हैं कि लिमिट जो है वो डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो और डेल वाई ओवर डेल एक्स। ठीक है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो और डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये इक्वल किसके होता है बच्चों, ये इक्वल होता है डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है। इस m की जगह पर बच्चों आप ये डी वाई बटा डी एक्स भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। इस मीन कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो इस m के इक्वल ही होगा और ये फिर इसके इक्वल होगा। तो ये बाय डेफिनेशन, अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अगर क्वेश्चन हम करेंगे बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव, तो बच्चों हम इसी इक्वेशन जो है हमारे पास, ये बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है, बाय प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, हम इसी को यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बच्चों 13.1 इसी के अबाउट है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेरिवेटिव डेफिनेशन के हिसाब से आप सोल्व करें, तो हम इसी से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं, यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ पे एक और डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन एक्स और एक्स वन, इस पर कंटिन्यूअस है और ये डोमेन से लिए गए हैं। तो फिर हमारे पास ये एक होगा कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स और एक्स वन माइनस एक्स। बाकी आप चाहे यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू भी ले सकते हैं। ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक्स टू कर देंगे और यहाँ पे एक्स वन कर देंगे, यहाँ पे एक्स टू कर देंगे, यहाँ पे एक्स वन कर देंगे, ये भी आप करेक्ट है। तो यही रिप्रेजेंट करता है द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई समथिंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते जाएं नीचे, हमारे पास यहाँ प्रोसेस है बच्चों डेरिवेटिव। यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट वो हमें बता रहा है। द रेट ऑफ चेंज इज द फंडामेंटल कंसेप्ट इन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम रेट ऑफ चेंज का एक कंसेप्ट लेकर आते हैं, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है। ठीक है। तो यानी बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी लाइन होता है। तो बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते जाएं, कुछ चीज याद करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे पहुंचते हैं ये वाला। पेपर में काफी दफा ये चीजें पूछी जाती हैं कि नेम ऑफ मैथमेटिशियंस, और बच्चों लेबनीज ने डेरिवेटिव को किस तरह ड्राफ्ट किया, एक डी वाई ओवर डी एक्स और डी एफ बटा डी एक्स। लेबनीज ने डेरिवेटिव को किस तरह ड्राफ्ट किया, लिखने का उसने स्टाइल बताया कि डी वाई बटा डी एक्स या डी एफ बटा डी एक्स। न्यूटन ने बताया एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं या वाई डैश लिखते हैं। लंगरेंज ने बताया कि एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं। ईलर ने बताया कि डी एफ ऑफ एक्स। यानी इसका मतलब हम डेरिवेटिव को इन सारे नामों से हम रोटेशन यानी उसको लिख सकते हैं, और डी सारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको राइट कर सकते हैं, पेपर में सारे ठीक होंगे। ठीक है। तो बच्चों हम मोस्टली डी वाई बटा डी एक्स यूज करते हैं या एफ डैश ऑफ एक्स यूज करते हैं, लेबनीज का और लैंग्रेज का। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चलते जाएं, तो बाकी सारी चीजें हम जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो वो सारी चीजें हमारे पास मेंशन हो जाएंगी। तो इनमें से लाजमी बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज से लाजमी आता होता है, लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक थ्योरम होगा ये वाला, ये बच्चों पावर रूल है, इसको याद करना जो काफी सारे क्वेश्चन में यूज होगा कि जब हम x की पावर n हो उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो n स्टार्ट में आ जाता है और x की पावर क्या हो जाएगी, n की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर कम हो जाएगी। इट्स मीन ये है कि अगर x की पावर n है, इसका मतलब n स्टार्ट में आ जाएगा, फिर x और इसी n से पावर से कम हो जाएगी। तो इस चीज को माइंड में रखना, इसे पावर रूल कहते हैं कि पावर स्टार्ट में और उसमें से कम हो जाएगी। और फिर इस x का भी डेरिवेटिव लेते हैं, जो कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो याद रखिएगा डी ओवर डी एक्स, यानी अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लें वो 1 होगा, अगर सी का डेरिवेटिव लें वो 0 होगा। यानी किसी भी कांस्टेंट 5 है 6 है उसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमेशा 0 आएगा, लेकिन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों
1 ही है। ये 13.1 है, बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव लेना है। सेकंड पे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और फाइंड द ग्रेडियंट भी हमने मालूम करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चों एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय डेफिनेशन फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बाय डेफिनेशन क्या है, ये आपने बाय डेफिनेशन याद रखना है कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। यानी यही डेल एक्स यहां भी होना चाहिए, यहां भी, और अप्रोचेस टू जीरो करना चाहिए। और लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल वाई ओवर डेल एक्स के ये इक्वल होता है। और ये चीज बच्चों हमारे पास डी वाई बटा डी एक्स के इक्वल भी होता है। अगर बच्चों x की पावर n का हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये पावर रूल होता है कि n स्टार्ट में आ जाता है और एक इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इस x का मजीद डेरिवेटिव लेते हैं वो 1 हो जाता है। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ d ओवर डी एक्स, अगर x का डेरिवेटिव हो वो 1 होगा। और इसी तरह d ओवर डी एक्स कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, चाहे c हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, तो वो हमेशा क्या होगा, उसका आंसर 0 ही आएगा। इन चीजों को याद रखें। अब जिस तरह बच्चों हमारे पास, अगर वैसे मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, ये देखें कांस्टेंट है, 1 क्या है, कांस्टेंट है। और ये 2 भी कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, अगर मैं पावर रूल लगाऊं, तो पावर रूल ये हमने पढ़ा है कि एक्स की पावर n हो, n स्टार्ट में और एक कम हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा बच्चों 2x² प्लस 1 का, यहाँ पे मेंशन करता हूँ 2x² प्लस 1 का डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूँ, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, और ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा और एक कम हो जाएगा, एक्स की पावर 1 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब 4x जो है इसका आंसर बना। ठीक है, यानी 2x² प्लस 1 का अगर डेरिवेटिव लिया जाए डायरेक्ट, तो 4x बनेगा। इसका मतलब मेरा आंसर भी बच्चों यही 4x आना चाहिए। ठीक है, जब मैं बाय डेफिनेशन रूल अप्लाई करूंगा, डेरिवेटिव लूंगा, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो 4x ही आएगा। अगर हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लें तो वो हमारा 4x आए, और अगर बाय डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करें, वो आंसर भी आपका यही आना चाहिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन से ना डायरेक्ट भी देख लिया करें कि इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे चेक किया कि इसका डेरिवेटिव आ रहा है 4x। देखना आंसर यही मेरे पास लास्ट पे बनेगा। तो इसको स्टार्ट करना, इसके कुछ स्टेप्स हैं बच्चों। सबसे पहले इसको आप लेट कर लें, यहाँ पे लिखें लेट y को, एक क्वेश्चन समझ लें अच्छे से, आपको इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, आपने सबसे पहले y की इक्वल लेट किया। अब देखिए ये डेफिनेशन में है f ऑफ x प्लस डेल एक्स, इसका मतलब x की जगह पे x प्लस डेल एक्स भी चाहिए, फिर x भी चाहिए। अब यहाँ पे यही मैं काम करता हूँ कि y प्लस क्या करूंगा, डेल वाई। ये हमारा फर्स्ट स्टेप लेफ्ट करना। सेकंड स्टेप आपने y प्लस डेल वाई करना, जिस तरह यहाँ पे x प्लस क्या है, डेल एक्स। तो वेरिएबल जोन सा होगा उसी के हिसाब से आपने करना है। यहाँ पे बच्चों x वेरिएबल है, यहाँ पे करोगे x प्लस डेल एक्स। ठीक है, इसका स्केयर भी है और प्लस हो जाएगा 1। सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप ये है कि ये y जो है ये आप उस साइड पे लेकर चले जाएं। डेल वाई बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2, और इसको मैं अगर फार्मूला ओपन कर दूं, एक्स स्केयर प्लस डेल एक्स स्केयर यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a, और ये बी हो गया यानी 2x डेल एक्स। ठीक है, प्लस 1 भी एज इट रहेगा। अब ये जो y है बच्चों, ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस। ये y इधर के माइनस कर दें। उसके बाद डेल y ऐसे ही रहेगा, इसको थोड़ा सोल्व करें। y की वैल्यू जो है वो ये वाली, y की वैल्यू ये वाली, ये यहाँ पे हम पुट करेंगे। सारे क्वेश्चन में यही काम करना है कि y प्लस डेल वाई, एक्स प्लस डेल एक्स करें, y इधर ले आए और उसकी वैल्यू पुट करें। 2x स्केयर प्लस, इसको बच्चों 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे 4x क्या बन जाएगा, डेल एक्स प्लस 1। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x स्केयर प्लस 1 है। ठीक है, माइनस के साथ है, इस माइनस को भी अभी हमने खत्म करना है। यहाँ पे चले देख लेते हैं, थोड़ा इसको मजीद जूम कर लेता हूँ मैं। जी बच्चों, अब क्या करना है कि 2x स्केयर प्लस 2 डेल एक्स का स्केयर प्लस 4x डेल एक्स प्लस 1, ये देखिए माइनस 2x स्केयर और प्लस माइनस माइनस 1। अब ये माइनस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा। इट्स मीन डेल वाई मेरे पास 2 डेल एक्स का स्केयर प्लस 4x डेल एक्स। अब बच्चों ये अगला स्टेप ये है कि देखिए आपने बाय डेफिनेशन काम कर रहे हैं कि ये चीज जो है वो इसके इक्वल होती है डेल वाई ओवर डेल एक्स, और लिमिट भी है आपके पास। अभी डेल वाई है, यहाँ पे क्या है, डेल वाई है। आप क्या करेंगे, इसको डेल एक्स से डिवाइड करेंगे डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है,
डेल एक्स से क्या करेंगे डिवाइड। क्यों बच्चे देखें, यहाँ पे लिमिट डेल वाई अप्रोचेस डेल वाई और डेल एक्स है और लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये बनाना है आपने। तो समझो अगर ये बन गया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब मैं यही काम कर रहा हूँ यहाँ पे कि डेल वाई ओवर डेल एक्स करता हूँ, दोनों साइडों पे डेल एक्स से मैं डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ से डेल एक्स कॉमन लेंगे, लाजमी कॉमन लेंगे हर क्वेश्चन में। देखिएगा कि मैंने यहाँ से बच्चों डेल एक्स जो है वो कॉमन लिया है और यहाँ पे हमारे पास टू रह गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास टू रह गया और एक डेल एक्स भी मौजूद है क्योंकि स्केयर था ना डेल एक्स का स्केयर, लेकिन एक बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इसी तरह फोर और एक्स, डेल एक्स जो है वो अभी बाहर आ गया और डेल एक्स से डिवाइड किया क्योंकि मैथ का रूल है जब इस साइड पे आप डिवाइड करेंगे तो इस साइड पे भी डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दें कि डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो और टू डेल एक्स प्लस क्या हो जाएगा फोर एक्स हो जाएगा। अब बच्चों डेल एक्स इस यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, टू ऑफ जीरो हो जाएगा प्लस फोर एक्स हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या आया, फोर एक्स ही आंसर आया। और ये चीज किसकी इक्वल है बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पूछे, बाय डेफिनेशन पूछे बच्चों, आपने यही स्टेप करने हैं। तो देखिएगा कि ये आपके सामने मौजूद है कि जब मैंने इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया तो फोर एक्स आया। अब मैं बाय डेफिनेशन सारा रूल अप्लाई करता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, फोर एक्स ही आएगा। ओके बच्चों, तो जो यूजर नंबर टू है, अब देखें इसको भी हमने वही काम करना है कि सबसे पहले लेट करें y को लिखें टू माइनस एक्स का जगह, देन y प्लस डेल वाई और x प्लस डेल एक्स करें और y उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखें x प्लस डेल एक्स इसको सोल्व तो नहीं कर सकता, यहाँ पे क्या हुआ y की वैल्यू जो टू माइनस एक्स का स्क्वायर रूट थी तो वो यहाँ पे लिखी, माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, माइनस टू प्लस टू के साथ कैंसिल और ये x पहले लिख लिया और ये मैंने बाद में मेंशन किया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या डेल वाई की मैं डायरेक्ट क्या लिमिट इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे बच्चों डेल वाई मैं यहाँ पे अप्रोचेस करता हूँ जीरो को, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो जीरो हो जाएगा, यानी ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट जीरो हो जाएगा अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ। तो इस वजह से मुझे इसकी रैशनलाइजेशन करनी, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस के साथ रैशनलाइजेशन कर दें और उसके बाद बच्चों ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है और नीचे एज इट है। अब यहाँ इसके रूट्स इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, अब ये इससे कैंसिल, माइनस डेल एक्स ओवर समथिंग ये रह जाएगा। अब डेल वाई है, आपको पता है कि डेल एक्स से हमें डिवाइड करना है, जब इधर डेल एक्स नजर आ जाए नहीं आए आप कॉमन लें, फिर डेल एक्स से इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि ये हमारा स्टेप है कि डेल वाई को डेल एक्स से डिवाइड करना और डिवाइड करने के बाद इधर भी डिवाइड किया, कैंसिल किया, फिर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल वाई ओवर डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस वन, और ये मेरे पास ये है। अब ये लिमिट यहाँ पर डेल एक्स की जगह पे जीरो पुट किया तो बच्चों माइनस वन एक्स के रूट्स प्लस एक्स के रूट्स, ये हो जाएगा टू एक्स के रूट्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो चीज है ये किसके इक्वल है, ये डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल है। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों सिमिलर ऐसे ही करने हैं। यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम है बच्चों, वन प्लस एक्स की पावर एन और वन और एन स्टार्ट में एन और ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी पावर जो एन है इसमें से एक कम कर दें, एन इंटू एन माइनस वन और नीचे टू फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे वन फैक्टोरियल होता है वो लिखते नहीं है कि वन फैक्टोरियल वन ही होता है। और उसके बाद यहाँ पे एन ऑफ एक्स का एन में से कम हुआ लेकिन एक्स का यहाँ पे स्केयर हो जाएगा, सिमिलर आगे एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल और एक्स की क्यूब हो जाएगी। तो ये बाइनोमियल थ्योरम हम तब यूज करेंगे जब किसी की यानी वन प्लस एक्स की पावर यहाँ पे एन हो जाए, तो ये फॉर्म हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो भी हमारा क्वेश्चन होगा पावर्स वाला तो हम उसी को ऐसे ही सोल्व करेंगे। लो जी इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि वन ओवर एक्स का स्क्वायर रूट है, लेट कर लें वाई एक्स माइनस वन ओवर टू, कर सकता हूँ क्योंकि ये वन ओवर टू ऊपर जाकर ये माइनस वन ओवर टू हो जाएगा, y प्लस डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, क्यों, ये हमारा फर्स्ट स्टेप लेट करना। सेकंड स्टेप क्या है कि डेल वाई अगर y है तो y प्लस डेल वाई एक्स है तो x प्लस डेल एक्स यूज करना, क्योंकि बाय डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हम ये चीजें पढ़ी हैं। उसके बाद y को उस साइड पे ले जाइएगा, x प्लस डेल एक्स माइनस वन ओवर टू माइनस एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू। अब देखें बच्चों यहाँ से मेन काम है कि जब भी बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है पावर आ जाए तो बाइनोमियल थ्योरम ही यूज करना है, बड़ा सिंपल सा मेथड है।
देखें यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे जो चीज मेंशन होगी आपने यहाँ से भी वही कॉमन लेना होगा, उसको देखते हुए जो यहाँ पे होगा वही कॉमन लें। यहाँ से देखें, यहाँ पे x प्लस डेल एक्स है, आप ये x कॉमन लें और x की पावर -1/2 बाहर, यहाँ पे रह गया 1। ओके बच्चों, x कॉमन लिया, -1/2 पावर एज इट, यहाँ पे रह गया 1। यहाँ पे x नहीं था, हालांकि हमने दोनों से कॉमन लिया, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जहां पे ना हो लेकिन फिर भी हम कॉमन ले लें, वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको इससे कैंसिल करूं तो यही डेल एक्स ही बचेगा। अब यहाँ पर रह गया 1 और यहाँ पर रह गया डेल एक्स, और x पावर क्या है, -1/2, ये वाला एज इट है। अब इन दोनों से कॉमन लें, इन दोनों से, यही इसीलिए तो ये सारा काम किया, इसीलिए तो यहाँ से कॉमन उठाया ताकि ये दोनों सेम बन जाए। सेम बने तो x -1/2 बाहर आ गया, ये 1 प्लस डेल एक्स, और x पावर आ गई -1 है, तो इट्स मीन ये हुआ कि डेल y इक्वल टू x -1/2। इस पर बायनॉमियल थ्योरम लगा दें, क्या था कि 1 प्लस एक्स की पावर n, तो यही तो वही चीज है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस n स्टार्ट में, ये देखें जी n कहाँ स्टार्ट में, तो ये जो पावर होगी ये स्टार्ट में लिख दें, 1 प्लस लिखें, पावर लिखें, फिर ये x लिखें, फिर यही पावर में से यानी n, फिर n-1, ये n खुद एक कम कर दें, ओवर 2 फैक्टोरियल कर दें क्योंकि ये मौजूद है, एक्स स्केयर यानी जो डेल एक्स और एक्स है इसका स्केयर कर दें, आगे वैल्यूज ना लिखें, बस प्लस माइनस के साथ, प्लस प्लस के साथ डैश डैश छोड़ दें। ये वाला -1 एज इट ही है बच्चों, ये वाला 1 और ये वाला -1 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग हमारे पास ये चीज और ये चीज बच जाएगी। अगला काम क्या है बच्चों, जो यहाँ पे मौजूद हो वो कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि ये वो यहाँ भी मौजूद है। जैसा कि अगर -1/2 यहाँ है तो -1/2 बच्चों यहाँ भी है, डेल एक्स और एक्स यहाँ पे है, डेल एक्स और एक्स यहाँ भी है क्योंकि स्केयर है, यहाँ भी है और आगे भी होंगे। यानी ये देख लिया करें आप, फर्स्ट वाला इसी कॉमन ले लिया करें, x -1/2 और -1/2 डेल एक्स और एक्स कॉमन, यहाँ रह गया 1, ये सारा कॉमन आ गया, 1 रह गया, ये भी कॉमन आ गया, यहाँ पे -3 ओवर ये 2 2 जार 4, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल होता है 2 ही होता है, 2 1 2, तो बच्चों 2 2 जार 4 हो जाएगा, डेल एक्स और एक्स रह गया क्योंकि ये स्केयर नहीं है, क्योंकि ये एक तो कॉमन आ गया, एक रह गया, बाकी प्लस प्लस ही आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, डेल वाई, जब आप डेल एक्स कॉमन ले लें तो डेल वाई को डेल एक्स से डिवाइड कर दिया करें, वही हमने काम किया कि डेल वाई को डेल एक्स से डिवाइड किया, जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, डेल एक्स को खत्म करने के लिए काम करना होता है। नेक्स्ट बच्चों -1/2, एक्स की पावर ये 1/2 है और ये एक्स की पावर 1 है, तो 1/2 ये भी एक्स वेरिएबल है, ये भी एक्स वेरिएबल है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बाकी 1 माइनस समथिंग ये हमारे पास मौजूद है। उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट, क्योंकि हमें हमारा आखिरी काम क्या है, लिमिट अप्लाई करना, इधर भी लिमिट अप्लाई करें, यहाँ डेल एक्स की जगह पर, यानी लिमिट यहाँ थी लेकिन वो यहाँ पे पहुंच जाएगी क्योंकि ये सारे हमारे पास कॉमन आ जाएंगे। -1/2 एक्स की पावर यानी 1/2 प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1 3/2, यानी अगर इसका एलसीएम लें तो 3/2 आएगा। लिमिट इस पर अप्लाई करें, डेल एक्स पर 0 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, जिस पे भी हम ये बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे, जो ये फर्स्ट वाला 1 होगा वही यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज आगे टर्म में जितनी भी हैं वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये 1 ही आएगा, आगे डेल एक्स अप्रोच तो 0 किया तो 0 बना, तो इसका मतलब यही बच्चों हमारे पास क्या है, आंसर है। और लास्ट पे इसको dy बटा dx के इक्वल लिख दिया करें। लो बच्चों, चौथा यूज है, सबसे पहले लेट करते हैं y के इक्वल x, x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और -3x, y प्लस डेल y करें, x प्लस डेल x करें, x प्लस डेल x करें, ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है। अब ये y उधर जाकर माइनस हो जाएगा, डेल y फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करें और ये y की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें। उसके बाद ये बच्चों एज इट लिखने के बाद यहाँ -x² माइनस माइनस प्लस 3x, प्लस 3x माइनस 3x से कैंसिल, -x² प्लस x² से कैंसिल, तो बच्चों ये मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो मैंने मेंशन कर ली है। सब में से डेल x कॉमन ले लें और बाकी रिमेनिंग ये आ जाएगा। डेल y, जब डेल x कॉमन आता है तो क्या करते हैं, डेल x से डिवाइड कर देते हैं, ये इससे कैंसिल, ये रिमेनिंग है। तो बच्चों डेल x प्लस 2x माइनस 3 अप्लाइंग द लिमिट ऑन बोथ साइड, आपको पता है लिमिट अप्लाई करना है, इसके बाद लिमिट अप्लाई करें दोनों साइडों पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास 0 प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ पे 0 होगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा, तो यही बच्चों हमारे पास आंसर है, dy बटा dx जो है वो 2x माइनस 3 है।
क्वेश्चन नंबर 2 है कहता फाइंड dy बटा dx फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा वही फर्स्ट प्रिंसिपल हो बाय डेफिनेशन मैंने पहले बता दिया, सेम चीजें हैं। फाइंड द ग्रेडियंट थ्रू द कर्व एट द गिवन पॉइंट। अब ये x इक्वल टू 2 पर हमने ग्रेडियंट भी मालूम करना है और फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका dy बटा dx भी नहीं। जब वो मेंशन कर दे फर्स्ट प्रिंसिपल तो हम उसी से निकालेंगे, जब वो मेंशन ना करे हम डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हैं अगर ये मेंशन ना हो। और फिर उसका ग्रेडियंट कैसे लेंगे वो भी जरा देखते हैं, पॉइंट इस पर देखना है। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं कि लेट करते हैं ये y की इक्वल x प्लस टू 1/2 है, y प्लस डेल वाई, क्योंकि y प्लस डेल वाई एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टू ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। x वेरिएबल हो तो x प्लस डेल एक्स और y वेरिएबल हो y प्लस डेल वाई, और y उस साइड पे चला जाएगा बच्चों। और अब देखिएगा कि y की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करता हूँ x प्लस टू 1/2, अब देखिए यहाँ x प्लस डेल एक्स है, जब मैं कॉमन लूंगा क्या लूंगा x प्लस टू, मैं इसको देखकर ही कॉमन लेता हूँ। तो इसका मतलब ये x और 2 इकट्ठा होना चाहिए, तो मैंने x प्लस टू इकट्ठा कर दिया, डेल x सेपरेट कर दिया। ठीक है, क्यों किया? ताकि मेरा इस जैसा बन जाए। अब यहाँ से x प्लस टू अगर यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ x प्लस टू पावर 1/2, तो यहाँ पे क्या रह गया बच्चों 1। डेल x यहाँ से भी मैंने कॉमन लिया, यानी ये कह लो कि एक सेपरेट चीज है, ये क्या है सेपरेट है। तो मैंने जब इसको कॉमन लिया यहाँ पर रह गया 1। डेल x तो इसके बटे में आ जाएगा x प्लस टू, क्यों? क्योंकि यहाँ से भी कॉमन हुआ यहाँ से भी कॉमन, जब यहाँ से कॉमन हुआ तो 1 रह गया, यहाँ से कॉमन हुआ यहाँ पे था ही नहीं तो वो डिवाइड कर देंगे 1/2 और ये एज इट है। अब इन दोनों से कॉमन यही आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें, 1 प्लस पावर स्टार्ट में फिर x ये वाली रकम फिर 1/2 इसमें से कम कर देंगे। ठीक है, नीचे 2 फैक्टोरियल है और इसका क्या कर देंगे जी स्केयर कर देंगे। ये जो हमारे पास x प्लस टू है यानी ये सारे का स्केयर आना है, यहाँ पे स्केयर कर लें, सारे का स्केयर डेल x और x प्लस टू का स्केयर है। अब ये जो -1 था वो भी लास्ट लिखना है, अब इसको आप इसके साथ कैंसिल कर। ठीक है, यानी x प्लस टू 1/2 बच्चों, यहाँ सबसे आप डेल x कॉमन ले सकते हो जी, डेल x यहाँ भी मौजूद है यहाँ भी मौजूद है। वैसे ये मैं मुझे डेल x और x प्लस टू 1/2 तीनों कॉमन लेने चाहिए। ठीक है, चले मैंने यहाँ पे अभी डेल एक्स कॉमन लिया, तीनों कॉमन लेने चाहिए क्योंकि जो चीज यहाँ पे मौजूद है वो आगे भी मौजूद है। अभी फिलहाल डेल एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या था डेल वाई था। और देखें जब डेल एक्स कॉमन लिया 1/2 एक्स प्लस टू ये बटे में है और 1/2 माइनस इसको अगर एलसीएम लेंगे तो -1/2 2 फैक्टोरियल समथिंग यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, डेल वाई को डेल एक्स से डिवाइड कर दें, यहाँ भी डिवाइड कर दें, कट जाएगा x प्लस टू 1/2। अब मैंने ये भी कॉमन ले लिया जो मैं बात कर रहा था कि पीछे कॉमन ले सकता था, मैंने जहां भी कॉमन लिया तो फिर मेरे पास यहाँ पे रह गया 1, यानी सारा ही कॉमन ले लिया करें आप। तो मैंने पहले डेल एक्स को कॉमन लिया, फिर यहाँ पे जो रिमेनिंग रह गया था उसको भी कॉमन ले लिया, लेकिन अब इकट्ठा सारे कॉमन ले लिया करें, बाकी क्वेश्चन में भी इंशाल्लाह करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसके बाद बच्चों लिमिट अप्लाई कर दें तो यहाँ पे लिमिट ये डेल एक्स के साथ लिमिट अप्लाई हो जाएगी, 1 माइनस लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 समथिंग दिस। अब x प्लस टू 1/2 है, x प्लस टू यहाँ पे 1 है, तो जारी बात ऊपर वाली रकम को नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव बनेगी, अगर नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाऊंगा तो नेगेटिव बनेगी। तो आप ऊपर वाली रकम छोटी है 1 बड़ा है तो ऊपर वाली को नीचे ले आए करें, और फिर हम इसका एलसीएम लें 2 1 2 -1 यानी 1/2 आएगा। लिमिट इस पर अप्लाई हुई ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 तो हमारे पास यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन ग्रेडियंट के लिए हमें स्लोप का पता होना जरूरी है कि डी वाई बटा डी एक्स यही एम के इक्वल होता है, यही स्लोप होती है। लेकिन पॉइंट उसने दिया एक्स इक्वल टू 6 पर, यानी ग्रेडियंट निकालें यानी एम निकालें और वो यही होता है। और ये 6 पॉइंट बच्चों एक्स की जगह पे हम 6 पुट कर दें तो 8 बन जाएगा, और ये 2 बाहर और 2 उसके रूट्स यानी आ जाएगा। अब 2 2 आर 4, तो यानी हमारे पास स्लोप ऑफ ग्रेडियंट 8x इक्वल टू 6m ये आ जाएगा। ठीक है, यानी वही डेरिवेटिव निकालने के बाद आपका यही स्लोप होती है, अगर पॉइंट दिया है तो पॉइंट वहां पे मेंशन कर दे। लो बच्चों इसका दूसरा पार्ट से देखिएगा, x इक्वल टू a पॉइंट्स पर हमने वही स्लोप और ग्रेडियंट मालूम करना है बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लेट कर लें y के इक्वल है, ये पहले -1/2 में कर लें क्योंकि ये स्क्वायर रूट्स नीचे है तो ऊपर जाके -1/2, y प्लस डेल वाई एक्स प्लस डेल एक्स प्लस ए, और y इधर आके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यूज पुट कर दें और यहाँ पे x प्लस ए को सेपरेट कर लें क्योंकि यहाँ पे x प्लस ए मौजूद है। यहाँ से बच्चों x प्लस ए कॉमन लिया और यहाँ पर रह गया 1 और डेल x और x प्लस ए भी है। ठीक है, क्या किया जी x प्लस ए कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया 1, डेल एक्स और x प्लस ए लिखा -1/2। अब यहाँ से भी चूंकि कॉमन मैंने इस दफा डायरेक्ट कर लिया है, जब मैं डायरेक्ट कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ पे 1 रह जाएगा।
एक स्टेप था यहाँ पे कि पहले इससे कॉमन लें फिर आप दोनों से कॉमन लें, तो जिस तरह पीछे किया है मैंने, ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे करेगा डेल एक्स और एक्स प्लस ए पावर, और क्योंकि यहाँ पे यही चीज जो थी वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 रह जाएगा। ओके जी बच्चों, अब ये भी ब्रैकेट आनी है लाजमी, क्योंकि ये सबकी पावर, इस पर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास एज इट है, देखिए 1 प्लस पावर स्टार्ट में ये एज इट, फिर पावर में से एक कम कर दें और इस पर इसका क्या ले लें, स्केल ले लें, ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस, लास्ट में -1 है, इस -1 को इस 1 से कैंसिल कर दें। एक्स प्लस ए, बच्चों यहाँ पे है हमारे पास -1/2, और उसके बाद -1/2 डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए, -1/2, इसका एलसीएम लें -3/2 बनेगा, और ये एज इट, 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल होता है 2 और डॉट 1। अब ये सारी चीज कॉमन ले लिया करें, मैं पहले भी आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है, देखिए -1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और उसके बाद यहाँ पे डेल एक्स और एक्स प्लस ए यहाँ भी है और यहाँ भी है। आपने क्या किया कि -1/2 भी कॉमन ले लिया, और ये भी आपने कॉमन ले लिया, और ये एज इट है, यहाँ पे रह गया 1, और ये वाला माइनस और 3 और 2 2 जार ये हो जाएंगे 4, और ये हमारे पास एज इट है, क्योंकि यहाँ से डेल एक्स और एक्स प्लस ए तो आ गया बाहर, लेकिन एक ही स्केयर था ना, तो सिंगल रह जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे जी, डेल, जब आप यहाँ डेल एक्स ले लेते हैं तो उसके बाद आपने यही काम करना होता है कि बच्चों उसको डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं। डेल एक्स से जब आपने डिवाइड किया तो इसका मतलब है कि यहाँ भी डिवाइड करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब -1/2 स्टार्ट में लिख दें, एक्स प्लस से ये जो पावर थी ना, ये हमारी देखें, ये -1/2 थी, और ये नीचे 1 थी, ये 1 ऊपर जाके क्या कर दिया उसने, माइनस कर दिया, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इट्स मीन ये हुआ कि ये हमारे पास बन जाएगा -3/2। बाकी एज इट लिख दिया। लिमिट अप्लाई करते हैं बच्चों, लिमिट अप्लाई करेंगे, ये वाला लास्ट वाला हमेशा 0 हो जाता है, 0 हो गया, यहाँ 1 है, यानी जो रिमेनिंग होता है वो यही आपके पास हर क्वेश्चन में यही काम है। बड़े आसान है, एक ही मेथड है, इसको हम dy बटा dx के साथ लिख देते हैं, -1/2 एक्स प्लस से, यानी ये -3/2 था, इसको नीचे ले जाए प्लस हो जाएगा। तो यही बच्चों आंसर था, लेकिन स्लोप के लिए x इक्वल टू a पॉइंट है, x की जगह पे a पुट करें तो 2a 3/2, तो इसका मतलब है कि बच्चों ये मेरे पास 2 है, और ये 2 की पावर 3/2 है। जब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3/2 बन जाए तो उसको ऐड कर सकते हैं जी, a की पावर 3/2 सेपरेट कर दें, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5/2 और a की पावर 3/2 और -7 में कॉमन। तो ये बच्चों हमारे पास इसका क्या बनेगा, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2/3। अब इसका डेरिवेटिव लें और x इक्वल टू 8 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी ये भी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ही काम करना है, और ये अब पावर्स आ गई और x इक्वल टू 8 है। पावर तब भी आ जाए या बनानी पड़े तो याद रखिएगा कि हमने उस पर बायनोमियल थ्योरम यूज करना ही करना होता है। ओके बच्चों, सबसे पहले लेट करें y इक्वल टू एक्स 2/3, पावर्स हैं y प्लस डेल वाई करें x प्लस डेल एक्स, ये समथिंग वही है, y उधर जाके माइनस हो जाएगा, और y की वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ से बच्चों x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 2/3 है, यहाँ भी x की पावर 2/3 कॉमन ले, 1 प्लस डेल एक्स और x यहाँ पे रह जाएगा। बायनोमियल थ्योरम देखें, अप्लाई करें, 1 प्लस 2/3, यहाँ पे पावर, यहाँ पे n है तो n -1 हो जाएगा, पावर स्केयर हो जाएगा, समथिंग वही सारा काम है, ये 1 1 से हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे बच्चों 2/3 डेल एक्स और x कॉमन ले लें, ये सारा कॉमन लिया, क्योंकि x की पावर 2/3 ये पहले मौजूद है, 2/3 और डेल एक्स और x कॉमन लिया, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ से ये कॉमन आ गया, तो इसका एलसीएम लें, 2/3 -1 है तो 3, 2 -3 -1/3, ठीक है जी। कॉमन लेने के बाद ये रिमेनिंग रह गया, उसके बाद डेल एक्स जब यहाँ पे आ गया तो डेल एक्स से डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी एज इट है। उसके बाद लिमिट भी अप्लाई कर दें बच्चों, लिमिट आपने अप्लाई कर दी, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये समथिंग वही है। अब 2/3, यहाँ पे भी थोड़ा काम किया कि 2/3 था, ये एक्स की पावर यहाँ पे थी 1, ये ऊपर जाके हो जाएगी -1, जब इसका एलसीएम लोगे 3, तो 2 -3/3 यानी -1 ओवर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब 2/3 ये पावर नेगेटिव की है, इसको नीचे लाके पॉजिटिव कर दें, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, 0 हो जाएगा, तो यही आपके पास बना dy बटा dx। अब उसने कहा एट x इक्वल टू 8, तो बच्चों स्लोप या ग्रेडियंट की अगर बात करें x इक्वल टू 8, तो x की जगह पे 8 पुट कर दें, 2 की पावर 3 3 3 से कैंसिल, 2 -1, इसका मतलब 2 ओवर, ये 2 -1 2 से कैंसिल, क्योंकि 2 -1 का मतलब होता है 1/2। बच्चों स्लोप m इक्वल टू 1/3।
लो बच्चों ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, कहता फाइंड द डेरिवेटिव, और बस बाय डेफिनेशन अप्लाई करना है जी। यानी कोई इसमें ग्रेडियंट कोई स्लोप की बात नहीं है। सबसे पहले y की इक्वल रखें, y प्लस डेल वाई करें, सारे x की जगह पे x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर, x प्लस डेल एक्स, y उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई। इसको ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये एज इट लिख दिया है, और यहाँ y की वैल्यूज मेंशन की है। y की वैल्यूज थी बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। लेकिन ये माइनस माइनस क्यों लिखे, क्योंकि माइनस वाई है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो इसीलिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। अब बच्चों गौर करें, ये एक्स स्क्वायर जो है ये माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस थ्री जो है माइनस थ्री से कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू एक्स से माइनस टू एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये और ये रिमेनिंग है। डेल एक्स कॉमन है, डेल एक्स से डिवाइड करें, कट जाएगा, लिमिट अप्लाई करें, टू एक्स प्लस टू। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हमने किया, तो डी वाई बटा डी एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, टू एक्स प्लस टू। नो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर है, कहता फाइंड द फर्स्ट प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहता फर्स्ट प्रिंसिपल यानी काम वही करना है जो हम करते आ रहे हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो वेरिएबल होगा, चाहे टी आ जाए, चाहे क्यू आ जाए, चाहे जेड आ जाए, चाहे एक्स या वाई हो, जो वेरिएबल होगा उसी के हिसाब से आपने काम करना है। ये उसने हमें बताया है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ही फाइंड करें डेरिवेटिव, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलें जी, यहाँ पे तो वेरिएबल एक्स है, तो लेट करते हैं y की इक्वल पावर माइनस टू है, y प्लस डेल वाई समथिंग वही रूल है, और थ्री एक्स माइनस टू पर माइनस वन ओवर टू, एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल एक्स करना है, थ्री एक्स मल्टीप्लाई थ्री डेल एक्स माइनस टू, और ये जो y है इधर आके माइनस y की वैल्यूज लगा दें। उसके बाद बच्चों यहाँ पे थ्री एक्स माइनस टू इकट्ठा कर लें, थ्री डेल एक्स बन जाएगा। क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे y की मौजूदगी में भी थ्री एक्स माइनस टू है, सिमिलर करना है ना इस चीज को, इस वजह से। अब इन दोनों में चीज कॉमन है, तो हमने जो यहाँ पे इसको देखना होता है, तो उसी को यहाँ से कॉमन उठा लें, यानी फर्स्ट वाला सारा ही रखना होता है। थ्री एक्स माइनस टू की पावर माइनस की पावर भी सात आ जाएगी, यहाँ रह जाएगा वन, और यहाँ नहीं था वही काम के डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों से भी कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन आ जाएगा, ये एज इट है, और यहाँ क्या रह जाएगा, वन रह जाएगा। ये बच्चों यहाँ से तो कॉमन आ गया, क्योंकि ये एक अलहदा रकम है, ये अलहदा रकम है। उसके बाद ये मेरे पास बना, इन दोनों से जब मैंने कॉमन लिया यहाँ पे, इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दें, वन प्लस एन पावर स्टार्ट में ये एज इट, फिर पावर में से कम कर दें, दो फैक्टोरियल लगा दें, और इसका शेयर कर दें प्लस वन, सब में वही काम है। ये जो माइनस वन था लास्ट वाला, ये हमेशा सब में कैंसिल हो जाता है। अब ये जो हमारे पास ये रिमेनिंग बच गया, उसके बाद इस सारे को हम कॉमन ले लेते होते हैं, क्योंकि ये सारा यहाँ पे मौजूद होता है हर सवाल के अंदर। माइनस टू और थ्री डेल एक्स, थ्री एक्स माइनस टू है, तो यहाँ पे देखें माइनस टू मौजूद है, थ्री डेल एक्स और थ्री एक्स माइनस टू भी मौजूद है। बस इसको कॉमन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, थ्री को लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उतना काम करें जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको कॉमन ले लो। ठीक है जी। अब ये डेल एक्स आ गया, तो डेल एक्स से इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे डेल वाई और डेल एक्स को डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया। माइनस सिक्स, यहाँ पे थोड़ा काम किया था, ये जो थ्री एक्स माइनस टू की पावर माइनस टू है, और यहाँ पे थ्री एक्स माइनस टू था, इसकी पावर बनती है वन, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस वन, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस थ्री बन जाएगा। लिमिट बच्चों अप्लाई कर दें, और ये सारा जीरो हो जाएगा, वही काम, और ये रिमेनिंग है, ये पावर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए उसको डिवाइड कर दें। लो जी, सेकंड यूज है, वही काम करेंगे बच्चों। सबसे पहले y की इक्वल लेट कर लें, और जहां पे y है y प्लस डेल वाई, टी है। अब देखें ना, उसने यही कहा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो वेरिएबल होगा उसी के हिसाब से आपने डेरिवेटिव लेना है। तो टी है तो टी प्लस डेल टी करेंगे, जिस तरह y है तो y प्लस डेल वाई, टी है तो टी प्लस डेल टी करेंगे, एक्स है तो प्लस डेल एक्स करते थे। ठीक है, टू टी प्लस टू डेल टी और प्लस थ्री की फाइव है, y उधर जाके माइनस वाई की वैल्यूज पुट कर दें, और टू टी प्लस थ्री सेपरेट करके कॉमन ले लें, यहाँ पर रह जाएगा वन, और टू डेल टी ओवर टू टी प्लस थ्री डिवाइड, यहाँ इन दोनों से कॉमन लिया, यहाँ रह गया माइनस वन। देखें वही काम है, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करें, और वही सारा हम यहाँ से कॉमन ले लें। अब टू टी प्लस थ्री था, और बच्चों ये मैंने इसके नीचे मेंशन कर दिया है, और एक इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे चार फाइव है ना, तो चार रह जाएंगे। ठीक है, तो डेल टी भी हमने जब कॉमन लिया, तो डेल टी जब यहाँ डेल टी से डिवाइड कर दें, डेल टी है तो डेल टी से डिवाइड करना, ये से कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों ये टेन कैसे बना, क्योंकि फाइव है हमारे पास यहाँ पे, और ये जो टू है, टू फाइव का बन जाएगा टेन, यहाँ पे वन रह गया, ये टेन समथिंग यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि बच्चों यहाँ से अगर हमारे पास फाइव कॉमन आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पे फाइव नहीं है। तो हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे तो फाइव है, यहाँ से फाइव जब हमने कॉमन ले लिया,
क्योंकि ये 5 भी कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, ये 5 भी कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है। यहाँ पे बच्चों ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों हमने कॉमन ले लिए। उसके बाद यहाँ पे आप उसके बाद लिमिट लगा देखे ना, जब आपने ये डेल वाई और डेल टी काम किया, सारा प्रोसेस किया, उसके बाद यही काम बचता है कि उसको आप लिमिट ले लेते हैं। और लिमिट लेने के बाद 10 2t प्लस 3 की पावर 4, यानी पावर 5 थी, कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 4 रह जाएगी, 10 भी साथ में रहेगा। और उसके बाद 2 डेल टी और 2t प्लस 3, यानी इसको क्या करना है, ये इस पर डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। जब जीरो बना तो ये सारा जीरो हो जाएगा, हर दफा जीरो हो जाता है। तो यही हमारे पास आंसर है बच्चों। अगर इसका वैसे भी डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया जाए, मैंने पहले भी आपको पहले क्वेश्चन में समझाया, आप चेक करें क्या हमारा इसका आंसर ठीक है या गलत है। देखें, ये पावर रूल लगाएं तो पावर कहाँ जाती है, स्टार्ट में। पावर यानी पावर रूल लगाएं तो पावर स्टार्ट में 2t+3, सेकंड हमारी जो एक्सरसाइज होगी उसमें यही काम करना है, पावर स्टार्ट में, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये जो 2t+3 है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2t का डेरिवेटिव यहाँ पे बनेगा सिर्फ 2, और 3 का डेरिवेटिव बनेगा 0। इसका मतलब 5 2 10, और 2t+3 की पावर 4, ये वही है जो मैं बात कर रहा हूँ, 10 2t+3 की पावर 4। यानी अगर इसका डायरेक्ट हम लें डेरिवेटिव, पावर रूल लगाएं पावर स्टार्ट में और एक कम कर देंगे, फिर इस वेरिएबल का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, 2t का t बनता है, और क्योंकि 2 कांस्टेंट है, सॉरी 2 बनता है, और t का 1 बनता है, ठीक है, और 3 का 0 बनता है। तो यानी इस तरह भी जब आप सीख जाएंगे कि डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है, अगले एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये आइडिया होगा कि डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है, ठीक है। तो फिर आप इसको इजीली आप देख सकते हैं कि मैंने बाईपास प्रिंसिपल किया, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया, आंसर क्या सेम आ रहा है। लो जी बच्चों, ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 है, ये भी हमने सिलेक्ट करना है, और उसके बाद वाई प्लस डेल वाई, ये नहीं है, और हमने क्या किया, ए डब्ल्यू की जगह पे हमने क्या करना है, डब्ल्यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है जी। पीछे टी था तो डेल टी किया, डब्ल्यू है तो डेल डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7। उसके बाद ये वाई इधर आके माइनस हो जाएगा, और ए डब्ल्यू प्लस बी इकट्ठा कर लें, और यहाँ से बच्चों कॉमन ले लें, दोनों से डायरेक्ट कॉमन लिया, ए डब्ल्यू प्लस बी पावर 7 कॉमन, यहाँ पर रह गया 1, ए डेल डब्ल्यू और ए ये समथिंग, और ये 1 रह गया। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दें, बाकी 1 को -1 से बच्चों कैंसिल कर दें, ये सारा कॉमन ले लें, और ये बच्चों हमेशा वही काम होता है कि जब यहाँ पर डेल डब्ल्यू था तो बच्चों डेल डब्ल्यू से डिवाइड कर दें, बाय डेफिनेशन का रूल है। और ये 7 थे, और ये एक इसके साथ कैंसिल होकर क्या रह जाएंगे, 6, ठीक है। ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 था ना, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 रह जाएगा, 7 का 7 है। इस पर लिमिट अप्लाई कर दें बच्चों, 7 और ये ए 7a है, और लिमिट अप्लाई करने के बाद ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यही। जी क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। कहता है इस पॉइंट्स पर आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो बच्चों ग्रेडियंट के लिए क्या होता है, हमने डेरिवेटिव ही लेना होता है, और वो जो ग्रेडियंट का हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो बच्चों वही हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रेडियंट आ जाता है। तो जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो फिर हम इस इक्वेशन में बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, यहाँ पे m की वैल्यू यानी ग्रेडियंट यानी स्लोप की वैल्यूज और y1 x1 की वैल्यू निकाल कर पुट करते होते हैं। तो सबसे पहले ग्रेडियंट के लिए जो काम करना है, आपने इस इक्वेशन को उठाना है, इक्वेशन को उठा करके y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल अगर x है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, जो वेरिएबल होगा उसी के हिसाब से हम डेरिवेटिव लेते हैं। डी वाई बटा डी एक्स, डी ओवर डी एक्स एज इट लिखा के हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इस फंक्शन का। तो बच्चों 3 जो है वो कांस्टेंट है, और x के एज इट है, 4 कांस्टेंट है, x के साथ डेरिवेटिव है, और 1 के साथ डेरिवेटिव है। तो सेपरेट लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट भी इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा 1, और यानी 1 का हो जाएगा यहाँ पे 0। बच्चों 6x माइनस 4 ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। अगर उसने कहा कि x इक्वल टू 2 पर चेक करना है, तो यही डेरिवेटिव x इक्वल टू 2 पे चेक करें, यहाँ पे 2 पुट करें x की जगह पर, x इक्वल टू 2 है तो 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, तो यही m के इक्वल होता है। तो स्लोप बच्चों हमारे पास m इक्वल टू क्या आ जाएगी, 8। जब हमने स्लोप निकाल ली कि m हमारे पास 8 है, और उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है बच्चों y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब इसके लिए y1 और x1 यही होगा जो आपके पास ये मौजूद है।
लेकिन y1 कैसे निकालेंगे बच्चों? इस x की वैल्यूज को हम इस फंक्शन में पुट करें तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करें, देखें जी यहाँ 2 का स्क्वायर किया, यहाँ 2 पुट किया, मतलब मैंने यहीं पे पुट किया। बच्चों 2 2 4 3 12 माइनस 8, ये मेरे पास 5 आंसर आया। तो इसका मतलब x1 y1, x हुआ 2 और y हुआ 5, तो x1 y1 हमारा 2 और 5 है, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। y1 की वैल्यू क्या है जी? 5 है, m की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू x है और x1 की वैल्यू क्या है जी? 2 है। इट्स मीन कि हमारे पास y माइनस 5 इक्वल टू 8x माइनस 2, 8x माइनस 8 टू जार 16 और ये माइनस 5 उधर जाके प्लस, तो 16 में से 5 निकाले माइनस 11, y इक्वल टू x माइनस 11, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 से फंक्शन दिया हुआ है, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना है, तो जारी बात है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो स्लोप निकलेगी और x इक्वल टू -1, जिस तरह हम पीछे वाला क्वेश्चन के सिमिलर वैसा ही इसमें काम होगा। तो बच्चों फंक्शन को उठाया, डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया, x3 हो जाएगा 3x² और x का हो जाएगा 1, तो 6x² प्लस 1, x इक्वल टू -1 पर हमने इसको चेक करना है। हमने क्या किया, यहाँ पे -1 पुट के, यही हमारी स्लोप होती है और इसको मैं f डैश ऑफ x यानी f डैश -1 भी कर सकता हूँ। 6 -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 6 प्लस 1 यानी 7 आंसर है। फॉर y के लिए y इक्वल टू 2 -1 के, अब y के लिए क्या करते हैं बच्चों? x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करते हैं, x की वैल्यू -1 है, इस फंक्शन में हम पुट करेंगे, -1 यहाँ पुट किया और यहाँ पुट किया, -1 का क्यूब माइनस होता है, -2 -1 इक्वल टू आ जाएगा -3। नो, y -3 है और x जो है वो क्या है हमारे पास? -1 है। इट्स मीन x1 -1 है और y -3 है। पॉइंट्स निकला है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है बच्चों। y1 की वैल्यूज ये है और x1 की वैल्यूज ये है, पुट कर लें और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 कौन सा है? स्लोप जो हमने निकाली, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सिमिलर वो ऐसा ही है, 5 प्लस 3, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7x प्लस 7 और ये 3 इधर आके माइनस, तो 4 आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास बन गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी बच्चों वही होते हैं जो x1 y1 हम फाइंड करते थे, वही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हम मालूम करेंगे, आप समझ जाइए कि x1 y1 जो हम निकालते थे, x1 हमें दिया हुआ है और y1 हम इसमें पुट करेंगे तो y1 निकलेगा, वही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। बाकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन यानी सारा वही काम करना है। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल लेते हैं कि 8x इक्वल टू 1, अगर हमारे पास ये फंक्शंस है, x1 है, इस 1 को यहाँ पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है जिसे हम x1 y1 कहते हैं और x1 यानी हमारे पास 1 था जो पुट किया और y1 हमारे पास 0 है। f ऑफ 1 है वो बच्चों y होता है क्योंकि y f ऑफ x के इक्वल होता है। फाइंड नाउ, अब हम फाइंड करते हैं टेंजेंट ऑफ द लाइन। फंक्शन को उठाया, उसका डेरिवेटिव लें, x3 हो जाएगा 3x² क्योंकि 3 स्टार्ट में और एक पावर कम, और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 हो जाएगा, 3x² -2। तो बच्चों पॉइंट्स पर भी चेक करना है क्योंकि f डैश ऑफ x दिस है, x हमें 1 दिया हुआ है तो हम 1 पुट करें तो आंसर क्या आता है? 3, 1 का स्क्वायर 3 -2 क्या आता है? 1। इसका मतलब हमारे पास स्लोप बच्चों कितनी आती है? 1 आती है। इक्वेशन ऑफ, ये स्लोप 1 ना, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब हमारे पास ये लिखने के बाद x1 कौन सा है जी? 1 है, 1 पुट करें और y1 कौन सा है जी? 0 है। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व f ऑफ x इक्वल टू 3x² प्लस 2x। इस पॉइंट पर सिर्फ हमने ग्रेडियंट मालूम करना है। जब बच्चों ग्रेडियंट की बात करता है मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मालूम करके इस पॉइंट पर चेक करना है। तो देखें ये फंक्शन को उठाया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव लें डायरेक्ट, टू स्टार्ट में 3 2 जार 6 और x पावर 1 हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, 3 2 जार 6 और x की पावर 1 1 कर लें चाहे, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 क्योंकि x का तो 1 हो जाता है। सो द ग्रेडियंट या स्लोप एट दिस पॉइंट, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है तो बच्चों इस x की जगह पे क्या हम पुट कर दे? 1। तो ये हमारे पास 8, तो ग्रेडियंट 8 है, इसका मतलब m इक्वल टू 8 है, ग्रेडियंट स्लोप एक चीज है। 9वां सवाल है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड द इक्वेशन। अब ग्रेडियंट भी मालूम करना, मतलब वो सारा काम डेरिवेटिव वाला करना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी मालूम करनी, वही जो पीछे क्वेश्चंस की है। स्लोप फाइंड करना, फिर हम x1 y1 फाइंड करना। फंक्शन दिया हुआ है तो बच्चों फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले ग्रेडियंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? f ऑफ x x1 over 2 लिख लेते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x।
अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये पावर होती है ये स्टार्ट में आ जाती है, और क्योंकि पावर रूल है ना, एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, तो ये पावर जो है इसमें से कम हो जाएगा। इसका मैंने एलसीएम यहाँ पे लिया, वन ओवर टू माइनस वन, टू यहाँ पे वन माइनस टू ओवर टू माइनस वन ओवर टू, यानी ये हमारे पास क्या आएगा, वन ओवर टू एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू, और इसको मैं यूं लिख सकता हूँ ऐसे करके, क्योंकि ये माइनस है तो ये बटे में चला जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स वन ओवर टू एक्स से अगर हम एफ डैश ऑफ एक्स, उसने कहा था एक्स इक्वल टू नाइन पुट करना है, तो बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स यानी मैं अगर यहाँ पे नाइन पुट करता हूँ तो यहाँ भी नाइन पुट करूंगा, तो नाइन का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, थ्री, तो थ्री टू जार सिक्स, यानी वन ओवर सिक्स हमारे पास स्लोप आ गई। अब उसने ग्रेडियंट पूछा था, ग्रेडियंट तो हमने निकाली, ये ग्रेडियंट ही है। अब हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मालूम करेंगे, यानी वो दो पॉइंट्स मालूम करेंगे जो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में चाहिए। एक्स वन नाइन है, इसको यहाँ पुट कर देंगे, एक्स वाई एक्स इक्वल टू नाइन, यहाँ पुट करें, थ्री आ गया। इसका मतलब एक्स नाइन है और वाई थ्री है, एक्स वन वाई वन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वाई माइनस वाई वन एम, ये वाई वन की वैल्यू क्या है, थ्री है, एक्स वन की वैल्यू क्या है, नाइन है, एम की वैल्यू क्या है, वन ओवर सिक्स है। पुट करें बच्चों, सिक्स को इधर मल्टीप्लाई करें, सिक्स वाई माइनस एटीन, यहाँ एक्स माइनस नाइन है, सिक्स वाई माइनस एटीन इधर जाकर प्लस हो जाएगा, एटीन में से नाइन निकाले प्लस नाइन है। फिर बच्चों ये सिक्स इधर जाकर डिवाइड कर दें, नाइन ओवर सिक्स हो जाएगा थ्री ओवर टू, तो यही हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे 10 दिया हुआ है कि पोजीशन ऑफ अ कार, पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर टी आवर इज गिवन बाय एस ऑफ टी, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले पार्ट्स की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे कहता है कि एक फंक्शन है पोजीशन ऑफ द कार, ये हमें दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इंटरवल हमें यहाँ पे गिवन है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इंटरवल वन व फोर है। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आप जहन में रख लें कि जिस तरह एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डेरिवेटिव का फार्मूला, ये डेरिवेटिव की हमारे पास डेफिनेशन भी है, दूसरी डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब देखिएगा कि हमारे पास ये एक्स वन पॉइंट है, ये एक्स टू पॉइंट है, तो एक्स टू को पहले रखते होते हैं, एक्स वन को बाद में रखते हैं, इसका मतलब फोर पहले और वन बाद में। अब ये फंक्शन एफ है, लेकिन हमारा फंक्शन यहाँ एस है, तो इस वजह से एस ऑफ फोर यानी एक्स टू का मतलब फोर, एस ऑफ फोर माइनस एफ ऑफ एक्स वन, यानी एफ नहीं है हमारा, क्या है एस है, तो एस ऑफ क्या हो जाएगा वन, नीचे एक्स टू माइनस एक्स वन यानी फोर माइनस क्या हो जाएगा वन। ओके बच्चों, तो यानी इसके अकॉर्डिंग हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला मेंशन रखते हैं, तो ये हमने लिखा। अब एस ऑफ फोर कहाँ से लें, एस ऑफ फोर बच्चों एस ऑफ टी है, यहाँ पे फोर पुट कर दें तो आपके पास ये बनेगा। एस ऑफ वन यहाँ पे वन पुट कर दें, आपके पास ये बनेगा। अब बच्चों फोर की पावर थ्री कितना हो जाएगा, 64 को टू से मल्टीप्लाई करें 128, फोर फोर जा 16, थ्री से मल्टी 48, प्लस फोर और माइनस टू और माइनस माइनस प्लस थ्री, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस प्लस माइनस, नीचे क्या जाएगा थ्री। इसका मतलब बच्चे सारे को आप सोल्व करें तो 84 और क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा। ये एवरेज वेलोसिटी हमारे पास 28 किलोमीटर पर आवर, थ्री टू जार सिक्स और थ्री एट जार 24 बन जाएगा। इसका दूसरा पार्ट है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस टाइम। बच्चों क्या करना है, ये टी जो है आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ये जो इक्वेशन हमें गिवन दी हुई थी आप यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, लेकिन उससे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें या ग्रेडियंट की बात करें, आप उसका डेरिवेटिव लें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है बच्चों एस टी ओवर डेल टी डी टी। तो हमारे पास ये अगर देखें कि ये फंक्शंस हैं तो डेरिवेटिव टी है, इसमें वेरिएबल टी है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो एस डैश ऑफ टी बन जाएगा, या डी एस ओवर टी और डी टी भी लिख सकते हैं। तो थ्री स्टार्ट में, थ्री टू जार सिक्स टी स्क्वायर हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, टू स्टार्ट में, थ्री टू जार सिक्स और टी पावर रूल लगा है ना, ये टी स्क्वायर टू स्टार्ट में एक कम हो जाएगा, टी की पावर वन वो लिखते नहीं है, और टी का वन हो जाएगा, सिक्सटी स्क्वायर माइनस सिक्सटी प्लस वन। अब इंस्टेंटेनियस जो हमारे पास रेट है या वेलोसिटी है वो हमारे पास ये बना, उसने कहा था इस पॉइंट पे चेक करें, आप उस पॉइंट को यहाँ पुट कर दीजिए और आपके पास 13 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, एक स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट्स हाइट आफ्टर टी सेकंड इज गिवन बाय, उसकी हाइट जो है वो गिवन बाय ये दी हुई है, उसको अपवर्ड हमने पत्थर को फेंका है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है इस पॉइंट पर, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है और ये फील्ड में हमें दिया हुआ है। तो फंक्शन दिया हुआ है डेरिवेटिव ले, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, माइंड में रखें कि हम डेरिवेटिव लेंगे टी ओवर डी एस ओवर टी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि फंक्शन टी है, डेरिवेटिव डी ओवर डी समथिंग लिखा। अब एस डैश ऑफ टी इसको मैं लिख सकता हूँ
और उसके बाद बच्चों या मैं डी एस यानी एस ऑफ टी और डी टी भी लिख सकता हूँ। अब ये पावर जो है स्टार्ट में टू स्टार्ट में और टी, ठीक है, और टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और 10 का हो जाएगा 0। 32 एज इट रहेगा ना, टी का डेरिवेटिव 1, 1 को 32 से मल्टीप्लाई करें 32 आता है, तो माइनस 32 टी प्लस 32 आ जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास ये है, और पॉइंट अगर ये पॉइंट जो है हमारे पास एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करें तो 1 पुट करने के बाद माइनस 32 प्लस 32 जीरो आएगा, 0 फीट इन फीट में उसने दिया हुआ था, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है जी बच्चों, 0 फीट इसका आंसर है। उसके बाद द आउटडोर टेम्परेचर इन ओ सी, यानी सेल्सियस में आपने आउटडोर टेम्परेचर मालूम करना है। ओवर टाइम टी ऑफ टी ये दिया हुआ है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट एट दिस पॉइंट। अब फंक्शन दिया हुआ है टी ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर प्लस 12 टी प्लस 10, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी दिया हुआ है टी डैश ऑफ टी डी ओवर डी टी माइनस टी स्क्वायर प्लस 12 टी प्लस 10। अब ये हमारे पास मौजूद है, इसका मतलब इसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। क्यों, वहां भी इंस्टेंटेनियस रेट दिया हुआ है एट दिस पॉइंट। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका ये। तो माइनस टी स्क्र का माइनस टू टी है, 12 टी का 12 आ जाएगा, टी का 1 आ जाएगा, डेरिवेटिव लें इसका 0 आ जाएगा, माइनस टू टी प्लस 12 टी अगर 2 पुट करें माइनस टू 2, और ये मेरे पास आ जाएगा 8 सेल्सियस डिग्री। बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपकी बुक में आंसर और भी दिए हुए हैं तो वो नहीं है, क्योंकि बुक का जो एक्सरसाइज है उसमें इतने ही क्वेश्चन है, टेबल आप ही चेक कर सकते हैं। और बच्चों हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।